वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली अब आपकी मुलाकात करानी है, बल्कि पब्लिक को दिखाना है कि ऐसा आर्टिस्ट जो कि बेसिकली वायर आर्टिस्ट कहलाता है, लेकिन आपके घर में मौजूद जो भी तारे पड़ी हुई हैं उससे आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी काम हो सकता है। और इस आर्ट की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनकी शोहरत की वजह जो है, शोहरत का डंका जो है वो बजता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और फील्ड्स हैं जिस पे उनका नाम है, उनका क्रेडिट है, जो पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया के सामने। इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में हरमीत के साथ। सो हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल सोहा, आपने तो फरमाया। मैं कुछ ही लम्हे के लिए मैं भी सोच रहा था कि आसपास मेरे यानी लेफ्ट साइड में मेरे मारखोर है, तो आसपास ये जंगलात जो आपको नज़र आते हैं, हाँ, और मारखोर आपको पता है इसकी वैसे हमें तलाश होती है कि इसके साए में हम रहे। लेकिन मौद अली साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं। पाजी ये भाजी कमाल किया तुझे, ये वैसे ख्याल कैसे आया सारी चीज़ों का कि घर में कोई वायर पड़ी थी, आपने स्टार्ट लिया कि मैं ये कर सकता हूँ इससे? जी काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेट मी मेक इट शॉर्ट। तो वो उसमें ये था कि पहले मुझे एक फ्रेंड ने कोई वायर गिफ्ट की, तो उससे मैंने एक ट्री बनाया, क्योंकि इससे पहले स्कल्पटिंग तो बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स में पहले ट्राई कर चुका था। तो ये एक बहुत डिफरेंट किस्म का मीडियम था और आई ट्राइड। तो मैंने जो फर्स्ट आइटम बनाया दैट वाज सो लाइक ब्यूटीफुल कि पीपल स्टार्टेड प्रेजिंग इट कि यार आपने बहुत अच्छा स्कल्पचर बनाया। फिर ग्रेजुअली दूसरी तारें और फिर मोटर्स के अंदर से उसको रिट्रीव करना, डिफरेंट जो स्क्रैप था उससे करते करते फिर देन आई स्टार्टेड, जब मैं हाइपर रियलिस्टिक स्कल्पटिंग की तरफ आया, फिर मुझे अच्छी वायर चाहिए थी, फिर बाहर से इंपोर्ट की। सो दिस इज हाउ इट वेंट। अच्छा, एक अब बात करें, हमारे सामने जो मुख्तलिफ ये नमूने पड़े हुए हैं जिस पर लगता है कि काफ़ी आपने मेहनत की और बड़े खूबसूरत तरीके से बाजी आपने इसको बनाया। ये आर्ट जो है कितना वक्त लग जाता है? ये छोटा सा गुलदान जो बना हुआ है, छोटा सा प्लांट जो हमारे सामने है, मनी प्लांट है, जो प्लांट है, इसको आपने कितने वक्त में ये बन जाता है वैसे? जी ये बेसिकली ओक ट्री है और इसको बनाने के अंदर तकरीबन मेरा 1 वीक टाइम लग जाता है, छोटे मिनिएचर स्कल्पचर्स। अच्छा। और जो बड़े स्कल्पचर्स हैं उनमें महीने लग जाते हैं, इसमें 2 महीने लग गए। अभी इसके अंदर तकरीबन जो है 15 डेज का टाइम जो है इस पे स्पेंड हो गया और मजीद इस पे थोड़ा सा जो है एड ऑन्स करने हैं इसमें। अच्छा अली, एक और चीज़ चूँकि हम बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं इस चीज़ को हरमीत कि ये चले एक आपका आर्ट है, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस या आपके जो पार्टिसिपेशन दीगर शोबों में भी है, उसकी वजह से भी आप पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। बहुत सारे कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट इवेंट आप कराते हैं, खुद आप तैराकी भी कर लेते हैं, तीर अंदाजी भी कर लेते हैं। ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक आम ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आप आर्टिस्ट हैं और इसकी वजह से मशहूर है, लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए जो आपने काम किया उस पर भी रोशनी डाले कि वो काम आप किस तरह से करते हैं, इवेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाउ दे कैन कम अप टू यू गाइस। जी उसमें ये है कि डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में पहले खुद एक्सपर्टीज हासिल करनी थी और बचपन से ही जो है मेरा स्पोर्ट्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान था और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ जिसमें स्विमिंग, क्लाइंबिंग, उसके अलावा राफ्टिंग, बहुत सारी डिफरेंट स्कूबा डाइविंग है, इस तरह के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा और चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करना। और यही जो चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करना है यही मुझे उस आगे की तरफ लेके गया कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ऑर्गेनाइज्ड लाइक मैनी इवेंट्स फॉर कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स, जिसमें उनको हम डिफरेंट किस्म की जो है स्पोर्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग दे के उनको टीम बिल्डिंग की एक उनको हम सिखाते हैं कि टीम बिल्डिंग कैसे होती है। अली पाजी, आपको देख के एक तो माशाल्लाह आप काफ़ी खूबसूरत हैं, फिर काफ़ी स्मार्ट, क्योंकि मैंने ये सोचा कि ये वाले जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, बैठना ही होता है पाजी, बैठना ही होता है, तो फिर एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता, एक्सरसाइज टाइम नहीं मिलता तो फिर थोड़ा सा पेट बढ़ जाता है। लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ यही वजह है पाजी, ये जो है ये आर्ट ये कितना मुख्तलिफ तो है, लेकिन रिस्पॉन्स पाकिस्तान में, फिर इस्लामाबाद में, फिर बाहर दुनिया से किस एक तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये वाला आर्ट कितना महंगा है? जी रिस्पॉन्स की जहाँ तक बात की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे फर्स्ट एग्जीबिशन की तो फर्स्ट एग्जीबिशन से मुझे इसको इतना बूस्ट मिला कि और पहली एग्जीबिशन ही सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे थी जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैलरी PNCA और उससे मैंने स्टार्ट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ एन आवर के अंदर मेरे सारे स्कल्पचर सेल थे। उसके बाद डिफरेंट किस्म की यही रिस्पांस देख के दूसरे जो क्यूरेटर्स थे उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस तरह से काम स्प्रेड होता रहा। मीडिया का थैंक्स करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। थैंक्स टू पब्लिक TV कि जिन्होंने मुझे इस तरह शो पे बुलाया और इसी तरह से आवाज़ प्रोजेक्ट होके बाहर के ममालिक में गई।
اور باہر کے ممالک میں جب گئی تو اس میں انگلینڈ، فرانس، جرمنی، اسپین، بہت سارے ممالک میں میرے اسکلپچرز ہیں اور بہت زیادہ علی بھائی میڈیا کا زبردست قسم کا تو رول ہے، سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو کیا اس سے بھی آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ پھر آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کی بات کی، باہر دیگر لوگوں کے انگریز پاجی بڑے خوش ہوتے ہیں نا، گورے پاجی نہیں ہوتے کہ کمال کیا پاجی نے، تو ادھر سے کوئی اس طرح آرڈر وغیرہ پھر جب ڈیمانڈ آتی ہے وہ سپلائی والا سین اس میں کتنا، کیونکہ آپ کا ٹائم جو ہے مختلف چیزوں میں بھی زیادہ گزر جاتا ہے؟ جی بیسکلی باہر سے بھی بہت اچھا رسپانس ہے اور لوکل بھی رسپانس بہت اچھا ہے اس کا، اور اس کو بنانا بہت مشکل ہے، تو اس کی جو بھی اس کے آرٹ میڈیم کو جانتے ہیں وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی جو سوشل میڈیا کا جس طرح سے اگر کہا جائے تو اب مجھے لوگ میرے محمد علی حسن کے نام کی بجائے جو ہے نا وائر آرٹ بائی علی کہتے ہیں، تو میرا نام ہی انہوں نے چینج کر دیا وائر آرٹ بائی علی، تو الحمدللہ مجھے لوگ اپروچ کر رہے ہیں، اور بہت بڑے لینڈ مارکس وغیرہ بھی میں نے بنایا، جیسا کہ 2020 کا میں نے دنیا کا سب سے بڑا ہیومن وائر اسکلپچر بنایا، ایک لینڈ مارک بنا ہوا ہے، اور اسی طرح ہی انشاءاللہ آپ 2023 کے اندر جو میں نے سب سے بڑا دنیا کا ہیومن وائر اسکلپچر بنایا ہے اور میڈیا کے تعاون سے انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی پبلک ہوگا، اور ہر جگہ انشاءاللہ جب بھی وائر آرٹ کا نام آئے گا تو پاکستان کا نام ان میں سر فہرست ہے۔ آرٹسٹ کی بات کیجئے، پاکستان کی سرزمین جو ہے زرخیز ہے، پھر بہت سارے آرٹسٹ ہمارے شو میں آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ جو کام کرو کہیں نہ کہیں پذیرائی بھی آپ کو مل رہی، بہت سارے آپ کے جیسے اور ہمارے آرٹسٹ جو ہیں، یعنی آپ نے جو بات کی کہ ہم بلکہ ان کے آرٹ کی عزت بھی کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ بھی کر لینا چاہیے۔ آرٹسٹ کے مسائل کیا ہیں؟ عام آرٹسٹ، دیگر آرٹسٹ جتنے بھی آپ ان سے ملتے ہیں تو کن کن مسائل کا وہ شکار ہیں، اور ان مسائل کا حل اگر ہو جاتا ہے تو دنیا بھر میں ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ آرٹسٹ ہیں، اور اگر میں اپنی ہی سٹوری کو بتاؤں کیونکہ میں نے بھی جو ہے بالکل سکریپ سے سٹارٹ کیا اور اس لیول تک پہنچا، تو جو ڈیفیکلٹیز مجھے فیس کرنے کو ملی کہ جو آرٹسٹ جتنے بھی ہیں ان کو فریڈم ہونا چاہیے کہ وہ جا کے اس طرح کے ہمارے جو گورنمنٹ کے آرگنائزیشنز ہیں جو آرٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارا لوک ورثہ ہے، اس کے علاوہ PNC، اس طرح کے اس میں آپ کو فریڈم محمد علی ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں یہ پلیٹ فارم کے لیے، اور ہم انکریج کرتے ہیں تمام لوگوں کو جو اس طرح کا زبردست کام کرتے ہیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے۔ تھینک یو سو مچ۔